देखिए, संविधान में कानून किस प्रकार से बनते हैं इस विषय में पूरे प्रावधान स्पष्ट है। कानून ये विधानसभा, विधान परिषद, विधिमंडल में बनते हैं। जब ये बिल टेबल हुआ था तब इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई, बहस हुई, इसके ऊपर विचार विनिमय हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के और विरोधी पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य ने सहभाग लेकर इस पे अपनी राय रखी और फिर इसे सदन ने पारित किया है। और पूरा लीगल प्रोसेस जो है, जो लेजिटिमेट प्रोसेस है, उसे फॉलो किया गया है। इसलिए अब सदन के कार्रवाई के बाद जाके ऐसी बात करना, ये मैं समझता हूँ संविधान ने दिए हुए मैंडेट के खिलाफ है और विपक्ष ने इस बारे में सोचना चाहिए। सर, एक वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का रंडी खेलते वक्त प्रोसीडिंग शुरू थी, उस दौरान ये हुआ है। ऐसे सभापति आप किस तरह से कॉग्निजेंस? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है। लेकिन इसमें सत्य क्या है, तथ्य क्या है, ये जाने बगैर बात करना उचित नहीं रहेगा। नहीं, देखिए, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। उनका कार्यकाल आप देखोगे तो अभूतपूर्व विकास काम उनके कार्यकाल में हुआ है और महाराष्ट्र को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का काम उन्होंने किया है। और स्वाभाविक है कि ऐसे अच्छे काम की प्रशंसा हर महाराष्ट्रियन, हर इस स्टेट का स्वाभिमानी व्यक्ति करेगा। सर, क्या दोनों में करीबियां बढ़ रही हैं? जिस तरह से यूबीटी और बीजेपी की बात करें, आदित्य ठाकरे की मीटिंग्स की चर्चाएं हैं कि देवेंद्र फडणवीस लोकल बॉडी इलेक्शन के मद्देनजर किस तरह से? नहीं, आप देखिए, महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति ये बहुत ही अलग है। यहाँ पे बहस और विरोध विचारों के ऊपर होता है, वैयक्तिक विरोध कोई किसी का करता नहीं है। और जब अच्छे काम किए जाते हैं तो उसकी सराहना सभी करते हैं। जब क्रिटिसाइज करने का समय रहता है तब अपने दल के विचारों के अनुसार लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है किसी के मिलने का या किसी के साथ तालमेल रखने का मतलब कोई नया राजनीतिक गठबंधन बनने वाला है या फिर कोई राजनीतिक नई इशू होने वाला है। इस तरीके से देखना, मैं समझता हूँ, राजनीतिक सभ्यता को चैलेंज करने की तरह है। सर, बात करते हैं, दिल्ली में इस समय सत्र चल रहा है और लगातार कई सारी बीमारी है। अब बीसीसीआई को केंद्र सरकार जो है अपने अंडर, ताकि बीसीसीआई जो है केंद्र सरकार के अंडर है, इसलिए एक बिल लाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल सुरक्षा बिल। इसको कैसे, क्या ये जरूरी लगता है? खेलों को राज्य में और राष्ट्र में बढ़ाने के लिए जो करना जरूरी है वो सब सरकार कर रही है। सर, दूसरी तरफ एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे। आपने कहा कि आपके संज्ञान में इस तरह का कोई इंसिडेंट आया नहीं है मणिकराव कोकाटे का, जिस तरह से मोबाइल में रमी वगैरह, पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कितना गंभीर मानते हैं आप? कहीं ना कहीं इस तरह के इसमें जो कोई होते हैं कि पब्लिक फिगर अगर कहीं ना कहीं होता है तो इमेज कहीं ना कहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभागृह के कामकाज के समय सभी को पूरा ध्यान देकर पूरी लगन से इसमें सहभाग लेना चाहिए। लेकिन किस प्रकार का ये इंसिडेंट है, कहाँ लिया गया है, उस समय हाउस में क्या चल रहा था, इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है और इसलिए इसके ऊपर टिप्पणी करना अभी मैं समझता हूँ उचित नहीं रहेगा।